औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वही पेज नंबर 39 पे ब्लॉक रह गया था, क्योंकि ये अलग से टॉपिक था इसलिए इसको अलग ही डिस्कस करना था। तो सेल लेवल पे जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको मेटाबॉलिज्म कहते हैं, और बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो चेन रिएक्शन कहलाते हैं, जिसमें एक एंजाइम नहीं बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, और एंजाइम इसमें ग्रुप की शक्ल में काम करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन हो गई या फोटोसिंथेसिस हो गई, तो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है जबकि रेस्पिरेशन में ग्लूकोज तोड़ा जाता है। अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ के फाइनल प्रोडक्ट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाया जाता है, लेकिन ये मैनी स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। तो इस तरह का जो चेन रिएक्शन होता है सेल लेवल पे उसको मेटाबॉलिक पाथवे कहते हैं। इसको आपने बेटा ब्लॉक कर लेना है, इसके इस तरफ चारों तरफ लाइन लगा लेनी है, ये अलग से आ जाता है व्हाट इज़ मेटाबॉलिक पाथवे। तो इसमें आपने इसी को एक्सप्लेन करना होगा। तो सर्टेन केसेस में क्या हो रहा है, एंजाइम जो है सीरीज़ में एक्ट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और पर्टिकुलर ऑर्डर एक तरतीब में। तो पहले नंबर वाला एंजाइम तीसरे चौथे पांचवें पे काम नहीं करेगा, वो पहले नंबर पे करेगा। पांचवें नंबर वाला एंजाइम पांचवें नंबर पे काम करेगा, यानी हर एंजाइम अपनी ही जगह पे काम करेगा। इसी चीज़ को कहते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर। तो इस तरह से ये कंप्लीट करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। एग्जांपल्स हो गई रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। तो सक्सेसिव एंजाइम यानी पहले के बाद जो दूसरा एंजाइम होगा वो सक्सेसिव होगा, दूसरे के बाद तीसरा जो एंजाइम होगा वो दूसरे का सक्सेसिव होगा, चौथा एंजाइम जो है तीसरे का सक्सेसिव होगा। तो इस तरह से जो सक्सेसिव एंजाइम जो हैं ये कंटेन करते हैं रिएक्शंस को, और नॉर्मली ये इकट्ठे ही होते हैं। जो एंजाइम इस तरह से ग्रुप में काम करते हैं वो एक ही जगह पे मौजूद होते हैं। जैसे रेस्पिरेशन के लिए एंजाइम जो होंगे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, जबकि फोटोसिंथेसिस के लिए जो है क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होंगे। तो ये इकट्ठे होंगे, इन्हें प्रीसाइज ऑर्डर एक मखसूस तरतीब में पर्टिकुलर ऑर्डर में, ताकि रिएक्शन को मुकम्मल कर सकें। और सबस्ट्रेट जो एंजाइम जिसके साथ जाकर रिएक्ट करता है इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को लिटरली ये एक एंजाइम दूसरे के हवाले करता है, यानी एक एंजाइम से दूसरे एंजाइम के पास ये जाएंगे। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है, सपोज करें कि एक इनिशियल सबस्ट्रेट है जिसको ए नाम देते हैं, इसके फाइनल प्रोडक्ट जो हैं वो ई हैं। आप ग्लूकोज सपोज करते हैं ये ग्लूकोज है और उसको कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में तोड़ना है, तो वो एकदम से नहीं तोड़ेंगे बल्कि ये स्टेप्स में टूटता है, और इसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे। तो इनिशियल सबस्ट्रेट कह लें, यहाँ ग्लूकोज है उसको पहले एक एंजाइम तोड़ेगा, दो हिस्सों में करेगा ट्रायोसिस में। फिर आगे ये जो पहले एंजाइम 1 का ये सबस्ट्रेट है ए, और एंजाइम 1 जब एक्ट करता है तो सबस्ट्रेट ए को प्रोडक्ट बी में तोड़ देता है। और फिर एंजाइम 1 इसको किसके हवाले कर रहा है, एंजाइम 2 के। एंजाइम 2 एंजाइम ए के जो है ये प्रोडक्ट है इसको एज सबस्ट्रेट लेगा, यानी ये एंजाइम 1 के प्रोडक्ट हो गए लेकिन एंजाइम 2 के ये सबस्ट्रेट हो गए। फिर एंजाइम 2 इस सबस्ट्रेट को तोड़ेगा और सी में कन्वर्ट करेगा। इसका मतलब ये एंजाइम 2 का जो सी है ये प्रोडक्ट है। फिर इसको हवाले कर देगा एंजाइम 3 के। एंजाइम 3 सी को एज सबस्ट्रेट लेगा और इस पे साथ रिएक्ट करेगा और इसको प्रोडक्ट डी में तोड़ देगा। तो एंजाइम 3 के लिए सी सबस्ट्रेट है और डी प्रोडक्ट है। फिर उसके बाद इसको हवाले कर देगा एंजाइम 4 के। तो एंजाइम डी को एज सबस्ट्रेट लेगा और आगे इसको फाइनल प्रोडक्ट ई में तोड़ देगा। इस तरह से एंजाइम 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इससे बहुत ज़्यादा एंजाइम भी हो सकते हैं, एक दूसरे के हवाले करते जाएंगे। ऐसे ही लगता है ये लिटरली कि ये एक दूसरे के हवाले कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा कैन बी लिटरली हैंडेड ऑन फ्रॉम वन एंजाइम टू अनदर, इस तरह से फॉर्मिंग एंजाइम टू एंजाइम चेन। तो इस तरह से ये एंजाइम टू एंजाइम एक चेन बनती है। इन दिस वे द प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन स्टेप इन पाथवे आर ट्रांसफर्ड टू द एंजाइम कैटालाइजिंग द नेक्स्ट स्टेप। तो इस तरह से एक का प्रोडक्ट, लेकिन इस प्रोडक्ट को दूसरे के हवाले किया जाता है सबस्ट्रेट, फिर तीसरे के हवाले, इस तरह से चौथे के हवाले से।
अब इस सारे रिएक्शंस को कंट्रोल भी किया जाता है। तो दो तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है इस मैकेनिज्म में, एक फीडबैक इनहिबिशन है और एक प्रीकर्सर एक्टिवेशन। प्रीकर्सर एक्टिवेशन जो है इसको कंटिन्यू करती है। सपोज के सेल के अंदर 50 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल टूटने हैं, तो स्टार्ट कौन देगा? प्रीकर्सर एक्टिवेशन, यानी पहला मॉलिक्यूल टूटना शुरू हुआ फाइनल प्रोडक्ट बनने तक, ये फीडबैक पीछे जाएगा जी, एक मॉलिक्यूल टूट गया है और टूटने कितने हैं? 50। तो ये प्रीकर्सर इसको इन्फॉर्म करेगा एंजाइम 1 को, फिर दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंटिन्यू करेंगे, उसको प्रोडक्ट में तोड़ेंगे, फिर जाएगी रिपोर्ट कि दूसरा भी टूट गया, फिर तीसरे के लिए जाएगी, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से 49 तक ये इसी तरह से सिलसिला रहेगा और फीडबैक भी बताता रहेगा जी इतने टूट गए हैं। लेकिन जैसे ही 50वां ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटेगा तो फीडबैक ने यहाँ पे इसको इनहिबिट कर देना है कि हमारा जो 50 का टारगेट था ये मुकम्मल हो गया। इनहिबिशन का मतलब रोकना, तो फीडबैक मैकेनिज्म इसको रोक देगा, ये हमारा टारगेट मुकम्मल हो गया। प्रीकर्सर एक्टिवेशन का मतलब है कि इसने चलाना होता है। शुरू में पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल से लेकर ये 50 तक लेके जा रहा है, जैसे ही 50 हुआ तो फीडबैक भी रिपोर्ट देता रहा, फीडबैक ने फिर इसको रोक दिया गया जी 50 पूरे हो गए। इस तरह से दो चीज़ें, प्रीकर्सर एक्टिवेशन ये चलाने के लिए प्रोसेस को, जबकि फीडबैक इनहिबिशन इसको रोकने के लिए एक्ट करता है। तो ये हो गया मेटाबॉलिक पाथवे। फिर इसमें एक और ब्लॉक था आपके पेज नंबर 40 के ऊपर कि मोस्ट एंजाइम डू नॉट फ्लोट अबाउट इन काइंड ऑफ साइटोप्लाज्मिक सूप, यानी ज़्यादातर एंजाइम जो है सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में सिर्फ फ्लोट नहीं करते, यानी तैरते नहीं रहते, बल्कि ये अटैच होते हैं, अटैच टू मेम्ब्रेन सिस्टम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के साथ रेस्पिरेशन वाले एंजाइम और क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन के साथ फोटोसिंथेसिस वाले एंजाइम जुड़े रहते हैं, अटैच होते हैं इनसाइड द सेल इन स्पेसिफिक एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट। जैसे हमने मेटाबॉलिक पाथवे में पढ़ा, एक मखसूस और एक तरतीब की अरेंजमेंट में, तंजीम में पड़े रहते हैं, और क्योंकि इनकी ज़रूरत भी इसी तरह पड़ती है कि ये, और ये ऐसे रिएक्शन मेम्ब्रेन्स पर ही मुमकिन है कि हर एंजाइम एक तरतीब में हो, पहला एंजाइम अपनी जगह, दूसरा अपनी जगह, तीसरा अपनी जगह, इस तरह से ये एक स्पेसिफिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की एग्जांपल हो गई रेस्पिरेशन के रेफरेंस से, और क्लोरोप्लास्ट की हो गई एग्जांपल फोटोसिंथेसिस के रेफरेंस से, ये एग्जांपल होगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारा ये टॉपिक मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।